आर्यम आर्यम गुरुदेव। स्वर्णेंदु पॉल का एक प्रश्न है जो इस प्रकार है। गुरुजी, आई हैव अ रिक्वेस्ट। इफ अ शिवलिंगा places in the top of the puja room in our house and worship every day along with other goddess, then what is the result? Because in my grandfather time, they all are scheduled in the ground floor. After that, his grandson, pleases them all in our top floor. Now I want to know, Guruji, did right or wrong? खुश रहिए स्वर्णेंदु जी, आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे होते हैं। कई बारी आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारे साथ संबद्ध हैं, जुड़े हैं, कि कई बारी विलम्ब हो जाता है आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में, तो थोड़ा धैर्य भी रखें और जो भी ऐसी चीज़ें हैं पूछते रहें, भेजते रहें। जैसे ही समय मिलेगा आपको उसके बारे में बताएंगे। कोई बात नहीं है, यदि आपने पहले आपने ग्राउंड फ्लोर पर रखा हुआ था अपना पूजा घर, अभी आप उठा करके उसको टॉप फ्लोर पर ले गए हैं और वहाँ आपने जो है लिंगम की स्थापना की है। लेकिन अगर आप ये भी बता दिए होते कि लिंगम किस प्रकार के हैं, चूँकि 12 तरह के लिंगम होते हैं, 12 प्रकार के उनमें स्टोन्स के होते हैं या अलग अलग मणियों के अलग अलग तरह के होते हैं या पारद के लिंगम होते हैं, तो फिर थोड़ा सा उसके साथ एक विचार जो है वो रखना होता है। लेकिन आप रख सकते हैं। बाकी अन्य जो श्री विग्रह हैं, बाकी अन्य जो देवी देवता हैं, उनके साथ आप उनकी पूजा निरंतर करते रह सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बस ये ख्याल रखिएगा कि जब भी हम कभी देवालय स्थापित करते हैं, किसी भी घर में कोई भी ऐसी चीज़ स्थापित करते हैं जिसको हम पूजा प्रार्थना के रूप में नियमित साधना का स्थान बनाते हैं या नियमित पूजा प्रार्थना का स्थान बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में मैं देखता हूँ प्राय कि एक पूजा घर ले लिया और उस पूजा घर में ही भगवान जी के श्री विग्रह रखे, जो भी चीज़ें जो भी पूजा पाठ करते हैं वो भी सब स्थापित किया और उसमें ही माचिस भी रख दी, उसी में तेल की शीशी भी रख दी, उसमें बोतलें भी रख दी, सब दुनिया भर का सामान उसमें रख देते हैं। तो वो जो हमारी जो बहुत सारी संहिताएँ हैं, मान्यताएँ हैं, उसके हिसाब से सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस वो आपका आय का स्थल है, तो वहाँ से फिर आमदनी हमारे घर की जो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इफेक्टेड होने लगती है। पूजा घर में सिर्फ भगवान को रखें, बाकी चीज़ें ना रखें। देखिए, आप कहीं सोते उठते बैठते खाते पीते हैं ना, आप सारा घर का सामान अपने बिस्तर पर तो नहीं लगा लेते ना कि सारी चीज़ें उठा करके वहीं रख लें। तो ये पूजा का स्थान पवित्रता होता है। जब उस पर पोटास गंधक से संबंधित माचिस बारूद या ऐसी चीज़ें रखते हैं तो सब वो चढ़ जाती हैं, नहीं रखना चाहिए, उसको अलग करें। आपका पूजा घर ठीक है, जो जैसा आपने पूछा है, आप इसको नियमित पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके ऊपर तो कोई चीज़ बनी हुई नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। जब भी किसी घर में किसी प्रेमिसेस में कोई कक्ष आप पूजा के लिए बनाते हैं, गुरु स्थान के लिए बनाते हैं, किसी भगवान की संहिता और स्थापना और प्रतिष्ठा के लिए बनाते हैं, उसके ऊपर फिर कुछ और चीज़ नहीं बनाते हैं कि पहला छोटा कमरा, उस छोटे कमरे के ऊपर कोई और चीज़ बन गई, उस कमरे में कोई वर्किंग प्लेस कुछ भी नहीं होना चाहिए। या तो खाली रखें उस कक्ष को या उसके ऊपर कुछ भी नहीं बनाएं, सबसे ऊपर उसको बनाएं। खुश रहिए।